अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जनाब, आज मैं आपको एक सेकुलेंट प्लांट के बारे में बताऊंगा। और ये सेकुलेंट प्लांट जो है आम तौर पर लोग अपने गमलों में इसको लगाते हैं और इसे दोपहर बूटी भी कहा जाता है, गुले मेहंदी बूटी भी कहा जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ इलाकों में इसके अपने अपने नाम हैं। और इसके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ रंगों के फूल लगते हैं। तकरीबन आपको कोई 10 से 12 मुख्तलिफ़ रंगों के फूल इसमें मिल जाएंगे। कहीं सफ़ेद लगते हैं, कहीं गुलाबी रंग के, कहीं सुर्ख रंग के, कहीं येलो कलर के। बहरहाल मुख्तलिफ़ रंग के इसके साथ फूल लगते हैं और इस तरह की इसकी मोटी सी टहनी होती है। और इसकी इस फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ मुख्तलिफ़ पौधे भी होते हैं। जैसे देखें, ये भी इसी फैमिली का है, लेकिन इसकी टहनियाँ भी बारीक हैं, पत्ते भी बारीक हैं और इस तरह के और भी मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे होते हैं। ठीक है, तो ये देखें, इसकी काफ़ी मोटी टहनियाँ हैं। तो बहरहाल इसके फ़वाइद की अगर बात की जाए तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ख़ास तौर पर जो साइंसी तौर पर इसके अंदर जो बायो एक्टिव अज्जा जो साबित हुए हैं, उनमें सबसे अहम जो चीज़ है वो है ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो है वो बहुत ही मौसर और बहुत ही ज़बरदस्त अज्जा हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर ब्लड प्रेशर जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो होता है, उसके लिए ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 बहुत मुफीद होते हैं और इंसान के असाबी निज़ाम को, दिमाग को तक़वियत देते हैं और हाफ़ज़े को और दिमाग को तेज़ करते हैं। नींद के मसाइल में बहुत मुफीद है। और इसके अलावा जो उसके तिब्बी फ़वाइद हैं, उनमें ख़ास तौर पर हल्की कब्ज़ में भी ये मुफीद है और पेट को नरम करता है, मुलय्यन है। असाबी गुद्दी इसका मिजाज है, यानी तर गरम हम कह सकते हैं इसे। और इसी तरह एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल असरात भी इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी आप फंगस पर और बैक्टीरिया को मारने के लिए ज़ख्मों पर इसको लगा सकते हैं। ज़ख्मों को जल्दी जो है ये ठीक करता है। और भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। ये ख़ास मोटे मोटे चंद एक चीज़ें थी जो मैंने कहा आपको बता दूँ। इसको लगाना बड़ा आसान है। आप कहीं से भी कोई भी टहनी उठाकर कहीं भी पर लगा दें। जैसे ये मैंने यहाँ से तोड़कर यहाँ पर डुबो दिया, इसको लगा दिया मिट्टी में, तो ये यहाँ पर लग गया। तो इस तरह काफ़ी लंबा ये फैलता है और धूप इसको पसंद है, यानी छाँव में जो है ये इतना नहीं फैलता, धूप के अंदर फैलता भी ज़्यादा है और फूल भी देता है। तो आपके घरों में होगा, ये ऑलरेडी लगा हुआ होगा। ये देखें, अब ये अलग से एक टहनी है, इसको मैं कहीं पर भी लगा दूंगा तो ये वहीं पर, जैसे मैंने इसको यहाँ पर डुबो दिया, यहाँ पर लगा दिया मिट्टी में, तो यहीं पर इसकी जड़ें निकल आएंगी और लग जाएगा। तो इसको आप बतौर ख़ुराक के थोड़ी मकदार में पेट नरम करने के लिए खा भी सकते हैं, ओमेगा 3 ओमेगा 6 हासिल करने के लिए खा भी सकते हैं और अपने ज़ख्मों पर भी इसको लगा सकते हैं।